क्या पहला कंप्लीटिंग स्क्वायर है ना। तो पहले अपने को ये समझ में आया कि कंप्लीटिंग स्क्वायर तो होता क्या है, मेथड क्या होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, है ना। तो अपन एग्जाम्पल के तौर पर काम करते हैं, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए क्या नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है कि नहीं। तो अपने को जब ऐसा लगेगा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करना है, तो ज़्यादा अच्छा काम यही है कि वी शुड टेक अ एग्जाम्पल, जो अपना क्वेश्चन है उसी को लेते हैं और उसी को सॉल्व करते हैं और उसमें सारा डिस्कशन कर लेंगे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर अपने आप में इस नाम से क्यों फेमस है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, है ना, और प्रोसेस क्या है वो भी अपने को समझ में आ जाएगा, है ना। चलो, सो एक्सरसाइज 4.3 पहला क्वेश्चन जो हमारे पास अवेलेबल है, उस फर्स्ट क्वेश्चन में व्हाट वी आर रिक्वायरिंग, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और क्या करना है इसका, इफ द एग्जिस्ट, ये भी है कि इफ द एग्जिस्ट और नॉट, हम ये भी बात करेंगे, एंड बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब है कि सर ये एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। एग्जिस्ट मतलब क्या, हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग रूट्स निकाल नहीं पाएंगे, ऐसा भी होता है क्या कुछ कि किसी का निकलेगा किसी का नहीं निकलेगा, ऐसा कुछ है क्या। तो हाँ होगा, हम इसके जस्ट बाद में जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बात कर लेंगे तो फिर हम वो भी डिस्कस करेंगे कि क्या कभी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉपर रूट्स निकलेंगे और कभी प्रॉपर रूट्स नहीं निकलेंगे। अब ये प्रॉपर का मतलब क्या है, तो प्रॉपर का मतलब है रियल नंबर, है ना। अगर आपने जो भी फॉर्मूला अप्लाई किया, इसके पहले फैक्टर्स निकालने थे, आपने फैक्टराइजेशन किया था, अभी ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड है ये वाला, इसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो वो वाला, है ना। तो तीनों के तीनों मेथड में हमेशा तब ही रूट्स पॉसिबल होंगे जब वो रियल होंगे, है ना। मतलब अगर इमेजिनरी रूट्स होंगे और अगर आप इससे निकालने की कोशिश करोगे, कौन सी दो मेथड से, सर फैक्टराइजेशन से और दूसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, तो उस कंडीशन में थोड़ी परेशानी आएगी। क्योंकि क्या नहीं होता होगा सर, वो अगर परेशानी आ रही है तो मतलब तुम समझ जाओगे कि शायद से इसके रियल रूट्स नहीं होते होंगे। तो अब ये रियल नंबर, अपने को पता है रियल नंबर क्या होता है, मगर हमको शायद से अभी ये पूरा कंफर्म नहीं है कि अगर रियल नंबर कुछ होता है तो क्या अनरियल भी कुछ होता है ना। तो हाँ, अनरियल तो नहीं होता, मगर उसके लिए हम बात करते हैं दैट इज इमेजिनरी नंबर, है ना। तो वो क्या होगा और उसको कैसे यूज करना है, क्यों इमेजिनरी नंबर के फॉर्म में रूट्स निकल कर आते हैं, वो सारा डिस्कशन करेंगे किसके बाद, कंप्लीटिंग स्क्वायर के बाद, जब अपन किसकी बात करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के। तो अभी ये वाला जो लाइन है इफ द एग्जिस्ट, इसको हम लोग अभी गोला लगा कर छोड़ दें, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे लिए जितने भी यहाँ पर क्या दिए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए हैं, उन सभी के हम लोग क्या निकाल पाएंगे, रूट्स निकाल पाएंगे, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, है ना। बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब ये जो बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर है, इसका क्या प्रोसेस होता है वो देखना शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला ही एग्जाम्पल, पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं, विच इज 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सब छोड़ के सिर्फ ध्यान से प्रोसेस सुने। जब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट होगी, वी नीड टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू 1। हमारे पास जो भी इक्वेशन होगी उसमें जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना। अच्छा, बाय डिफॉल्ट अब ये सभी जगह लागू होगा कि हमें ये जो इक्वेशन है वो x की डिक्रीजिंग पावर में लिखनी है, वो चाहे हमारे लिए इसके पहले वाला फैक्टराइजेशन वाला मेथड हो, अभी यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड हो, या फिर नियर फ्यूचर में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला हो। तो तीनों ही की तीनों में सोल्यूशन के पहले ये चीज हमेशा क्रॉस चेक कर लेना है कि हमारी जो भी गिवन इक्वेशन है वो x की डिक्रीजिंग पावर के साथ अरेंज्ड है कि नहीं। तो वो तो है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज जो हमारे लिए अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि सर हमारे लिए जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो हमेशा 1 होना चाहिए। तो यहाँ नहीं है तो सर क्या मिटा दे, क्या 2 हटा देते, नहीं तो कब हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना। अरे मिटा देंगे तो हो जाएगा ना x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, मगर ऐसा थोड़ी कर देंगे सर। तो क्या करना पड़ेगा, अगर आपके पास यहाँ पर जो भी कोफिशिएंट है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जैसा भी है, आप उस पूरी इक्वेशन को उसी नंबर से क्या कर दीजिए, डिवाइड, है ना। जब आप डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये डिवाइड होकर क्या हो जाएगा, 1। इनके साथ कुछ होगा मगर ठीक है, अपने को उनका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वी नीड टू जस्ट मेक दिस डन। क्या कि सर हमारे लिए जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके x स्क्वायर का कोफिशिएंट सबसे पहले 1 होना चाहिए, और उसके लिए हम क्या करेंगे, वो जो भी कोफिशिएंट अभी है उसी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, है ना। सो बाय डिवाइडिंग द गिवन इक्वेशन
विथ 2। तो कैसा हो जाएगा, अगर इस पूरे को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा सर, इसके भी अपॉन में 2 जाएगा, इसके भी अपॉन में 2 जाएगा और इसके भी अपॉन में 2 जाएगा, है ना। वैसे जो लिखा जाना चाहिए वो ऐसा लिखा जाना चाहिए। हम एक बार लिखते हैं पूरा, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चंस में इतना नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमको तब समझ में आ जाएगा कि सर इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना मतलब दोनों साइड क्या करना है, डिवीजन करना है। दैट इज द प्रैक्टिकल थिंग, है ना। मगर अब इसके बाद क्या होगा सर, तो अब इसके बाद ये 2 इस 2x² के भी अपॉन में आएगा, -7x के भी अपॉन में आएगा और 3 के भी अपॉन में आएगा, होगा कि नहीं, है ना। तो जब वो 2x² के अपॉन में आएगा, फिर -7x के अपॉन में आएगा और फिर 3 के अपॉन में आएगा। इधर किसी भी नंबर से अगर हम 0 को डिवाइड करते हैं तो उसको फर्क पड़ता ही नहीं है। सीखने वाली चीज़ है ये 0 से, है कि नहीं, कि कोई हमको कितना ही परेशान करे उससे हमारा नेचर चेंज नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। तो कोई कुछ भी कहे हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कि कहते रहो, हमारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो हम बना रखेंगे, हम आपके कारण परेशान नहीं होंगे, है ना। सो 2 से यहाँ तो 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x²। थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये हम लिख लेते हैं 7/2x + 3/2 = 0। तो ये जो पहला स्टेप किया है हमने यहाँ से यहाँ तक, वो सिर्फ किसके लिए था, हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² के जो का जो कोफिशिएंट है उसे क्या बनाना था, हमको 1 बनाना था। इतना हो गया। अब इतना हो जाने के बाद दूसरा स्टेप है, ये पहला स्टेप है, ये समझ में आता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किससे डिवाइड करेंगे हमेशा, तो हमेशा हम डिवाइड करने वाले हैं जो भी x² का कोफिशिएंट है उससे। पॉजिटिव हुआ तो उससे, नेगेटिव हुआ तो उससे। अगर ये +2 की जगह पर -2 होता तो हम -2 से डिवाइड कर लेते, है ना। कहीं नियर फ्यूचर में आएगा तो हम कर लेंगे वैसा एक बार। ओके, नाउ इसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, तो सेकंड स्टेप हमको ध्यान देना है। सेकंड स्टेप में हमको फोकस करना है हमारे x के कोफिशिएंट पे। x का कोफिशिएंट विदाउट साइन, वापस से यहाँ पर कैसा, विदाउट साइन, साइन नहीं चाहिए। पिछली बार भी हमने जब फैक्टराइजेशन का काम किया था तब भी मैंने साइन वाइन के बारे में कुछ बात नहीं करी थी, सिर्फ मेरा रिक्वायरमेंट विदाउट साइन जो कोफिशिएंट है हमारा वो कितना है, वो x का कोफिशिएंट 7/2, है ना। ये जो भी कोफिशिएंट होगा ना, सबसे पहले इसका हम करने वाले हैं हाफ। क्या करने वाले हैं, हाफ। कोफिशिएंट ऑफ x शुड बी टेकन और उसका क्या करना है, हमें हाफ करना है ना। मुझे बताइए, अगर ये एक पूरा फ्रैक्शन है जो एज ए न्यूमरेटर है, और क्या इसे भी हम फ्रैक्शन के जैसा लिख लें तो हमें कैलकुलेशन अच्छे से दिखाई देता है, ये भी एक पूरा फ्रैक्शन हो जाएगा। तो इसको कैसे रिजॉल्व करना होता है सर, 7/2 और इसका रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये कितना हो जाएगा, 7/2। ठीक है, ये सेकंड स्टेप की पहली हिस्सा, ये पहला स्टेप था। सेकंड स्टेप में पहला काम क्या किया आपने सर, x की कोफिशिएंट का हाफ किया और वो कितना निकला, 7/4, है ना। ये काम हो जाने के बाद चलो इसको सेकंड स्टेप भी बोलते हैं, कंफ्यूजन नहीं करते हैं। इसके बाद इस 7/4 का हम लोग करने वाले हैं, ध्यान सुनना, एक बार इसके स्क्वायरिंग का एडिशन करेंगे और एक बार इसी के स्क्वायरिंग का सब्ट्रैक्शन करेंगे। किसके साथ करेंगे, अभी जो हमारे पास इक्वेशन आई है उसकी, उसमें वापस हाफ का b के x के कोफिशिएंट का हाफ किया, उसका स्क्वायर किया और उसका एक बार एडिशन करेंगे और उसके बाद एक बार क्या करेंगे, उसका मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन। पक्का। तो कैसा दिखने लगेगा, बाय एडिंग, ये थर्ड स्टेप, बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग the square of half of coefficient of x, मतलब कौन, 7/4, by adding and subtracting the square of 7/4। और ये 7/4 कैसे आया था सर, ये 7/4 एक्चुअली हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x है, हाँ या ना। इसका हमने क्या किया है सर, स्क्वायर करके अब ऐड किया है और घटाना भी है, तो ये कैसा होना शुरू हो जाएगा, ये देखिए जरा इसको सर, ये x स्क्वायर माइनस ऑफ 7/2x प्लस 3/2 और इसके साथ किसका एडिशन है सर, 7/4 के होल स्क्वायर का।
इनिशियली हम इसको रिजॉल्व नहीं करते हैं, इसको सॉल्व नहीं करते हैं, कुछ रीज़न है उसके पीछे, है ना, और ये हो जाएगा 0। मगर सर ऐसा कुछ मन से कुछ भी करते जाते हो यार आप, पहले आपने बोला डिवाइड कर दो, फिर बोल रहे हो ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या सही है? मतलब ऐसे क्वेश्चन चेंज नहीं हो जाएगा क्या? बोलो जरा, क्या ऐसे क्वेश्चन चेंज नहीं हो जाएगा? कि तो बिल्कुल नहीं होगा, जो जोड़ा है वही घटा है ना, हाँ या ना? तो ये कैंसिल हो गया। और अगर आप जो बच गया है उसका भी आप एलसीएम लोगे, अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो नीचे क्या आ जाएगा? एलसीएम 2। सिर्फ इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा, बाकी तो ऊपर मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि इनके नीचे पहले से 2 है। तो नीचे क्या मिलेगा आपको? सिर्फ एक नीचे होल डिवाइडेड बाय 2, और इधर आ जाएगा ये 2x² - 7x + 3, और उस 2 का हम वापस से 0 के साथ क्या कर पाएंगे? मल्टीप्लाई, और वापस से तुम्हें क्या मिल जाएगा? सेम एज अ क्वेश्चन। तो जो भी आप अभी काम कर रहे हो इससे आपका क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, इसे क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, सिर्फ हमने क्वेश्चन का रूप परिवर्तन किया है, हाँ या ना? सो मेरा कहने का मतलब ये, जो भी आप मैनिपुलेशन कर रहे हैं या ये जो सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन जो भी आप कर रहे हैं, इससे एक्चुअल क्वेश्चन का फॉर्म चेंज नहीं हुआ है ना? तो ये क्यों कर रहे हैं? ताकि जो हमें जैसा दिखाना है हम वैसा दिखा पाए और उससे कुछ आपको समझ में आ जाए, है कि नहीं? तो सर अब ध्यान से देखो जरा, यहाँ पर थोड़ा फोकस करो, थोड़ा सा फोकस करो, थोड़ा सा फोकस करो, थोड़ा ज्यादा कर लो। यहां से हम लोगों ने किन किन को साथ में लिखा है, मैं अंदाजा दे रहा हूं आपको। सर सबसे पहले x² को लिखना है ना, फिर उसके बाद x वाला टर्म भी लिखना है। क्या लिखना है? x वाला टर्म, ठीक है। और फिर उसके बाद हमको यहां से यूज करना है, एक बार एडिशन किया था, एक बार सब्ट्रैक्शन किया था, इसमें से किसे यूज करने वाले हैं हम? सर जो ऐड किया था ना उसको यूज करने वाले हैं, है ना सर? 4th स्टेप वापस। सर ये जो आपने खेल किया इसके बाद क्या करना है? सबसे पहले x वाला टर्म, फिर x वाला टर्म, और फिर उनमें से कौन सा जो एडिशन हुआ था स्क्वायर वाला वो, और जो बच गया है उसके बाद उसे वैसा ही लिख दीजिए। इसका हम कुछ करेंगे, सिर्फ एक बार फोकस करने की जरूरत, बहुत आसान, बहुत आसान, ठीक। अब ध्यान से देखो जरा, इसमें अगर ये जो 7/2x दिख रहा है, मैं एक बार पूरा प्रोसेस बताऊंगा, उसके बाद छोटा सा हिंट दे दूंगा, तो शायद से इतना हर बार तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। I'll give you a hint, तो परेशानी होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर इसको ध्यान से देखो जरा, ये x² तो है ही, ये 7/2 है, इसमें मैं अगर 2 का ऊपर मल्टीप्लीकेशन करूं और 2 का नीचे डिवीजन करूं तो चल जाएगा क्या? ऐसा कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं। करते रहो, आपको तो जो करना ना सब इकट्ठा कर डालो, आज इसी क्वेश्चन में कर डालो। नहीं, सो 2 का मल्टीप्लीकेशन ऊपर किया और 2 का डिवीजन नीचे किया, तो ये कैसा दिखना शुरू हो गया है? सर ये दिखना शुरू हो गया है x² - 2 × 7/4 × x + 7/4 होल स्क्वायर। अब देखो जरा, क्या इसे देखकर तुम्हें कुछ होता है? बोलो जरा, क्या ये ऐसा दिखता है? a² - 2ab + b²। किसकी होती है ये आइडेंटिटी? a - b, 2ab का जो साइन होता है उसी के हिसाब से अपन अंदर भी साइन डालते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2ab का साइन क्या है? माइनस है, और जो यहाँ पर होना चाहिए वो यहाँ होना चाहिए, जो यहाँ होना चाहिए वो यहाँ होना चाहिए, दैट इज द सेम थिंग, हाँ या ना? अरे यार, a² - 2ab + b², तो क्या हम इसे x - 7 अरे a x है और b 7/4 है, और इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसे स्क्वायर। तो आप इसे ओपन करके एक बार चेक कर लो, हम सही लिख रहे हैं क्या? सर a² + b² - 2 × a × b। बोलो जरा, ये ठीक है सब कुछ? ये सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? आपने जो अभी लिखा हुआ था उससे आपने किसी वैल्यू का स्क्वायर कंप्लीट कर लिया है, इसी रीजन के कारण हमारा जो नाम है मेथड का वो क्या है? दैट इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर। उससे और आगे बढ़ते हैं। अब सर ये 3/2 - 49/16 है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये सॉल्व तो कोई भी कर लेता है सर एलसीएम लेके। क्या होगा बोलो जरा? सर 3/2 - 49/16, क्या एलसीएम 16 होगा? है ना? इसमें किससे का मल्टीप्लाई हो जाएगा? सर 16 में 2 का डिवीजन करेंगे तो ऊपर 8 का मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा? 24।
माइनस, सर 16 में 16 का डिवीजन 1, ऊपर मल्टीप्लाई भी सर 49, इट विल बिकम, बताओ जरा, माइनस ऑफ 25/16। सर बहुत बढ़िया, माइनस ऑफ 25/16 इक्वल्स टू 0। इसमें कोई इश्यूज है? पक्का पक्का, चलो लिखो, यहां तक पहुंचो। इसके बाद फिर क्या? तो सर इसके बाद हमको लगता है कि यहाँ पर x माइनस 7/4 का जो होल स्क्वायर है और इधर 25/16 है, तो ये जो माइनस का है इसका हम क्या करते हैं, साइड चेंज करते हैं। जब साइड चेंज करेंगे तो कैसा दिखने लग जाएगा, बताएं जरा ये सर, प्लस 25/16, और इधर स्क्वायर वैसा का वैसा ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, है ना। सो x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25/16। नाउ सर मोटिव क्या है, पूरी मेथड का मोटिव, अल्टीमेटली क्या चाहते हो, ये जो पूरी कथा कर रहे हो इसका करना क्या है, अल्टीमेट मोटिव क्या है कि सर इक्वेशन से हमें इक्वेशन के क्या चाहिए, रूट्स चाहिए। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कितने रूट्स मिलने चाहिए, 2। तो हमारा मोटिव है कि हमें x की वैल्यूज मिल जाए। याद करें जब इसके पहले अपन ने फैक्टराइजेशन की बात करी तो भी अल्टीमेटली कहां पहुंचे थे, सर x की 2 वैल्यूज पर। तो मेथड कोई भी हो, अगर आप उस मेथड से क्या चाह रहे हैं, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स चाहते हैं, तो भैया 2 रूट्स निकालने हैं, यहां पर भी वही काम करना है। तो मोटिव क्लियर रखोगे तो तुम्हें अगला स्टेप थोड़ा जल्दी से दिखने लग जाएगा कि अच्छा हाँ चूंकि ऐसा चाहिए तो ये करना पड़ेगा, है ना। तो मेरे हिसाब से अगर यहां पर आप टेकिंग square roots of both the sides, ठीक, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑफ बोथ द साइड्स करोगे तो यहां पर क्या होगा, सर अंडर रूट ऑफ x माइनस 7/4 होल स्क्वायर। यहां तो स्क्वायर है मगर यहां पर स्क्वायर नहीं है। देखें जरा, क्या मैं इसे 5/4 का होल स्क्वायर लिखूंगा, चलेगा क्या, है ना। क्या 5 का स्क्वायर करने से 25 आ जाता है ना, और फिर उसके बाद 4 का स्क्वायर करने से 16 आ जाता है, हाँ या ना। और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है हमें, तो हम एक और काम कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो शुरुआत में इसे ऐसा ही लिख लेने दीजिए, 25/16, है ना। और फिर ये जो अंडर रूट है इसे आप सेपरेट कर लीजिए, अंडर रूट ऑफ 25 कर लीजिए, अंडर रूट ऑफ 16 कर लीजिए, नो इश्यूज एट ऑल, है कि नहीं। चलो तो हमने यहाँ पे लिखा है 5/4 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट, पक्का। नाउ ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाने वाला है, तो यहां बचेगा x माइनस 7/4। अब सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है अपने को, चूंकि हमें 2 वैल्यूज चाहिए, है ना। याद करिए पिछली बार कैसी आई थी वो 2 वैल्यूज, सर कभी प्लस का साइन माइनस का साइन ऐसा कुछ करते थे, आप याद करें, है ना। तो अब यहां पर वही काम करेंगे, इस जगह को हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी आप स्क्वायर का अंडर रूट कैंसिलेशन करें तो सिर्फ 5/4 ना बचाएं, फिर आप क्या बचाएं, आप प्लस माइनस 5/4 बचाएं। क्यों क्यों क्योंकि प्लस 5/4 का भी वैल्यू कितना आ जाएगा, 24/16। आपने अंडर रूट लिया है, आपने क्या लिया है, अंडर रूट लिया है, तो जो भी वैल्यू आई है उसका मतलब क्या है, अगर अंडर रूट वो वैल्यू है और उसका अगर मैं स्क्वायर करूं तो वापस से क्या आना चाहिए, 25/16 आना चाहिए। तो अगर प्लस ऑफ 5/4 करूंगा और उसका स्क्वायर करूंगा तो क्या 25/16 आएगा, हाँ, मगर माइनस का भी तो आएगा, माइनस 5/4 होगा तो भी उसका स्क्वायरिंग क्या मिलेगा, 25/16 मिलेगा, हाँ या ना। तो जब भी हम यहाँ पर अंडर रूट लेंगे तो हम प्लस माइनस दोनों लिखेंगे, क्योंकि ऐसा जरूरी थोड़ी है कि इसका अंडर रूट सिर्फ 5/4 पॉजिटिव ही हो, नेगेटिव भी तो हो सकता है। तो हम एक बार पॉजिटिव के साथ कैलकुलेशन करेंगे और एक बार फिर नेगेटिव के साथ, तो x की 2 वैल्यू निकल आएगी, एक पॉजिटिव साइन के साथ करेंगे कैलकुलेशन तब निकल कर आएगी, और एक नेगेटिव वैल्यू के साथ कैलकुलेशन करेंगे तब निकल कर आएगी, है ना। तो ये अब अपन को समझ में आ गया, x माइनस 7/4 इक्वल्स टू प्लस माइनस 5/4, है ना। तो यूजिंग प्लस साइन, है ना, यूजिंग प्लस साइन, तो क्या होगा, यहां पर सब लेफ्ट तो वैसा का वैसे ही है, x माइनस 7/4 इक्वल्स टू प्लस का लिया है तो इसे सिर्फ क्या लिखने वाले हैं, प्लस 5/4। अब ये वाला जो फ्रैक्शन है उधर चला जाएगा तो x इक्वल्स टू
5/4 और ये कैसा हो जाएगा +7/4, है ना। एलसीएम दोनों का सर 4 का एलसीएम विल रिमेन 4, ठीक है, सो दैट इज 4। कुछ ऊपर मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या? नहीं। वैसे देखा जाए तो 1 का मल्टीप्लाई होता है, एलसीएम को आप डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जो भी आता है उसका ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, मगर चूंकि ये 4 ही है, डिवीजन क्या आएगा 1 का डिवीजन मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करोगे, है ना। सो दैट विल बी इजीली रिटन 5 + 7 जी। इसे एक स्टेप और आगे सॉल्व कर लेते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा 12/4 = 3। तो यहाँ से जब आपने पॉजिटिव साइन के साथ कैलकुलेशन किया तो आपके पास आंसर क्या आया है, x = 3। और यही काम एक बार किसके साथ करने वाले हैं हम, नेगेटिव साइन के साथ, है ना। सो यूजिंग नेगेटिव साइन, ओके। सो x - 7/4 वैसा का वैसा ही, 5/4 अब -5/4, इसे उधर लेकर जाएंगे तो कैसा हो जाएगा बेटा, -5/4 तो उधर ही है, 7/4 जो नेगेटिव है उधर जाके पॉजिटिव 7/4, वापस से एलसीएम वैसा ही, एलसीएम 4, है ना। इधर +-5 + 7 कितना बचेगा बेटा, 2/4, कैंसलेशन करोगे तो 1/2, सो x = 1/, है ना। सो एक वैल्यू क्या आ जाएगी 3 और एक वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, और ये दोनों क्या है सर, दीज आर दी रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या थी वो, 2x² - 7x = 0 के रूट्स हैं। तो अगर आप 3 डालोगे तो भी वो उसको सेटिस्फाई करेगा, = 0 लेकर आएगा, और x की जगह अगर, हाँ रूट्स मतलब जीरोस, है ना, और x की जगह पर 1/2 डालोगे तो भी वो किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर, है ना। इतना लिखो, फिर मैं कुछ इंडिकेट करता हूँ, उसका ध्यान रखना, तो तुम्हें ये समझ में आ जाएगा। जब ऑलरेडी फैक्टराइजेशन था तो फिर एक और नए खेल करने की क्या जरूरत है, तो लिखो फिर डिस्कशन करते हैं।